नमस्कार। कुछ भी शुरू करूं उससे पहले आप सबको दशहरे की, विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके अंदर की जितनी भी रावण है ना, आप उनको मार दें, यही मेरी गुजारिश होगी और सत्य और न्याय के लिए लड़ते रहें। मैं शुरुआत करता हूं ताल ठोक के कि आप जानते हैं जी न्यूज देश का सबसे पुराना चैनल है, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल है और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। सबसे पहले देखिए, मैंने एक बार बधाई दे दी, उसके बाद मेरे प्रोड्यूसर अखिल जी ने भी लिखा हुआ है। सबसे पहले जी न्यूज के सभी दर्शकों को विजयादशमी की शुभकामनाएं। आज बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। आज ही भगवान राम ने रावण को मारा था, आज ही मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और आज हम बहस करेंगे कि आतंक के रावण का अंत कब और कैसे होगा, इसका फॉर्मूला किसके पास है। दशहरे पर हमारे यहाँ शस्त्र की भी पूजा की भी परंपरा है। रक्षा मंत्री ने आज तवांग में चीन बॉर्डर पर शस्त्रों की पूजा की। यूपी के मुख्यमंत्री ने भी शस्त्रों की पूजा की। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी पूजा की। अब ये शस्त्र आपको अगले दशहरे पर दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे शास्त्र सिखाते हैं कि शस्त्र जबरन चलाने के लिए नहीं होते और शांति शस्त्रों से नहीं आती। अगर शांति शास्त्रों से आती तो गाजा में 18 दिन से युद्ध नहीं चल रहा होता। इस युद्ध में अब तक 6000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें ज्यादातर निर्दोष औरतें और बच्चे हैं और इस युद्ध की जड़ में वही वजह है मजहबी कट्टरता। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज इसी पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि जहां भी कट्टरपंथ है या कट्टरता है वहां पर उन्माद है, आतंकवाद है और इसी के कारण दुनिया के बड़े हिस्से में लगातार युद्ध हो रहे हैं। भागवत ने कहा कि ऐसे में दुनिया भी भारत की ओर देख रही है, क्योंकि भारत के पास सनातन संस्कृति है, वसुदेव कुटुंबकम की थ्योरी है। क्या हम मजहबी कट्टरपंथ और उसके चलते, स्वार्थ के चलते उपजे आतंकवाद रूपी रावण को मार पाएंगे? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं, मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं, मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर और वकील के तौर पर डीके दुबे जी हैं, मेरे साथ शेख अलमुद्दीन आसादी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन है, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के। मौलाना जी, मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं। मुझे बताइए कि मजहबी कट्टरता और स्वार्थ, क्या आपको नहीं लगता कि ये असल रावण है इस दुनिया के और इसको छोड़ा जाना चाहिए? देखिए, मोहन भागवत जी समय समय पे कुछ बोलते रहते हैं और वो बोल करके फिर गायब हो जाते हैं। देखिए, मजहब की कट्टर पसंद या मजहब के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है इसकी निंदा भी है, मगर तय कौन करेगा कि कौन कट्टरपन फैला रहा, किसकी तरफ उनका इशारा है? उनको बताना चाहिए कि किसकी तरफ इशारा है। अगर इजराइल और हमास में हो रहा है तो ज़मीन का झगड़ा है। दुनिया में ऐसे बहुत कुछ हो रहा है, मणिपुर में भी हो रहा है, मणिपुर में तो बहुत वायलेंस हो रहा है, तो उनको बताना पड़ेगा कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। पार्लियामेंट में बेदौड़ी गालियां दे रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो उनको खुल करके बोलना चाहिए। मेरा मानना है कि मजहबी कट्टरता ही दुनिया को और देश को बर्बाद कर रही है। चाहे वो मुसलमानों की तरफ हो, हिंदुओं की तरफ हो, किसी की तरफ कट्टरता है तो उसकी निंदा करना चाहिए और कट्टरता के खिलाफ खुल करके लड़ाई लड़नी चाहिए। जब भी जाकर के विश्व में शांति होगी, दुनिया के अंदर शांति होगी। आज जिस कट्टरता की बात कर रहे हैं, एटम बम बना करके बड़े बड़े हथियार कौन बेच रहा है? अमेरिका बेच रहा है, इजराइल निहत्तों को मार रहा है, तो दुनिया में तो चल रहा है ये कट्टरता को। अच्छा, हमास ने भी 1400 लोगों को मार दिया, वो कट्टरता थी? मुफ्ती साहब, नहीं थी? हमास ने 1400 इजरायलियों को मार दिया, वो कट्टरता थी कि नहीं थी? हाँ, 52 साल से तो इजराइल मार रहा है, वो कट्टरता नहीं है। हाँ, हजारों लोगों को एटम बम में अमेरिका ने मार दिया, कट्टरता नहीं है। लीबिया से लेकर के इराक को तबाह कर दिया, कट्टरता नहीं है। अफगानिस्तान को मार मार करके सब बर्बाद कर दिया, कट्टरता नहीं है। अरे पहले मणिपुर की कट्टरता देखिए, बीजेपी के लीडरों के बिगड़े बोल देखिए। मोहन भागवत जी पहले अपनी इस्लाह कर ले, अपने अंदर रिफॉर्म करे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े आदमी हैं और उनकी बात गंभीरता से लेनी चाहिए। आप रिफॉर्म करेंगे मुफ्ती साहब? अपने अंदर की बुराइयों के रावण को मारेंगे मुफ्ती साहब? आज कसम खा लीजिए। नहीं, मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा रावण आपके अंदर है। आज आप मार लीजिए, बहुत सारे रावण मर जाएंगे। मैं तो मारने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे फना हो जाने से, मेरे चले जाने से बुराइयां खत्म होंगी, तो आइए, मैं स्वागत है आपका। एक बाण मुझे भी मार दीजिए मुफ्ती साहब, कोई दिक्कत नहीं है, मार दीजिए एक बाण। नहीं, ना आपको मारना है ना मुझे मारना है। अपने अंदर का रावण आप भी मारिए, मैं भी मारूं,
दोनों मिलकर के रावण को मारे और देश को आगे ले जाए। आज ये देश विश्व गुरु बन जाए, इसके लिए हमको और आपको दोनों को अपने अंदर के रावण को मारने की जरूरत है। अच्छा मुझे बताइए, ये जो संगठन है लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और उसके बाद लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जितने भी नाम ले लो आप, सब ये मोहम्मद साहब के नाम से ही क्यों शुरू होते हैं भाई? इस्लामिक धर्म के नाम से ही क्यों शुरू होते हैं? मुफ्ती साहब इसको भी समझाइए जरा। बिल्कुल, देखिए आतंकवादी हैं, लश्कर ए तैयबा हो या जितने संगठन का आपने नाम लिया है, ये सारे आतंकवादी हैं। ये सही है कि इस्लाम के नाम पर दुरुपयोग हुआ, फिर बोडो किसके नाम पर आए जरा ये भी बताइए, खालिस्तान किसके नाम पर आया ये भी बताइए, और नक्सलाइट किसके नाम पर मारो मर रहे ये भी बताइए। आतंकवाद को धर्म से जोड़ करके ये देखना आपके दिमाग की उपज है। मैं तो निंदा करता हूं इस्लाम के नाम पर जितना दुरुपयोग हुआ है, आज 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 हिंदुत्व के नाम पर हो रहा है। साहब, मौलाना साहब, आप जैसे लोग होने दे रहे ना, अगर आप सब सही इस्लाम समझाएंगे तो दुरुपयोग बंद हो जाएगा ना मुफ्ती साहब। आप भी एक तरफा इस्लाम समझाते हैं। अरे हम तो सही न कहां समझा रहे हैं, हम तो कहां समझा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि बोडो कहां से आए, नक्सलाइट कहां से आए, बब्बर खालसा कहां से आए, ये सब कहां से आए? मणिपुर में बब्बर खालसा को पाकिस्तान फंड करता है, आपको नहीं पता मुफ्ती साहब? बब्बर खालसा को पाकिस्तान फंड करता है, वही पाकिस्तान जिसको भारत को तोड़ के बनाया गया। मैं तो ठीक है, मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान को भारत में मिला लेना चाहिए। ऑक्युपाई जो कश्मीर है भारत को अपने हिस्से में ले लेना चाहिए। भारत की पाकिस्तान की कमर तोड़ देना चाहिए। किसने रोका है? किसने कहा कि जाकर के आप बिरयानी खा के आइए? भारत पाकिस्तान का ट्रेड बंद कर दीजिए, पाकिस्तान के एम्बेसडर को लात मार करके पाकिस्तान भेज दीजिए। कौन कह रहा भाई? हमने कहा है क्या कि पाकिस्तान से आप रिलेशन रखिए? बिल्कुल मत रखिए। इस देश का मुसलमान अपने देश के लिए जीता है। नाराज हो जाएंगे आपसे। पैनल को दिखाइए, मैं तुरंत प्रेम शुक्ला जी। अरे अवैसी साहब, ऐसा ना बोलिए, अवैसी साहब नाराज हो जाएंगे आप। ठीक है अवैसी साहब, वो फिलिस्तीन जिंदाबाद तो कह रहे हैं, पर हमास मुर्दाबाद नहीं कह रहे अवैसी साहब। फिलिस्तीन जिंदाबाद तो नहीं कहते। मुर्दाबाद कहिए पहले, आप इजराइल मुर्दाबाद कहिए। अरे मैं इजराइल को भी जिंदाबाद कहूंगा भाई। अमेरिका मुर्दाबाद। मैं किसी के मुर्दाबाद होने की कामना नहीं कर सकता मुफ्ती साहब। आप कर सकते हो। आप तो आतंकवादी को जिंदाबाद कह रहे हैं। इजराइल से बड़ा आतंकवादी कौन है? अच्छा, आपको पता है कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र है मुफ्ती साहब? पता है आपको? बिल्कुल बात पता है। ये भी पता है कि दीपक चौरसिया के जैसे माइंड रखने वाले इजराइल ऑक्युपाई कर चुका है और इजराइल को क्लीन चिट दे रहे हैं। ये भी मुझे मालूम है। मणिपुर में नहीं जा रहे हैं और इजराइल जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये भी मुझे मालूम है। सुरेंद्र राजपूत जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जवाब के लिए जाऊंगा। गुस्से में दिख रहे हैं सुरेंद्र भाई, म्यूट कर लिया गुस्से में उन्होंने। दीपक भाई, आप सब लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी ईश्वर इस दुनिया में प्रेम शांति रखे और ईश्वर इस दुनिया में जो है भलाई का विजय कराए और बुराई का अंत कराए। एक चीज मुझे इसीलिए मैंने पीले वस्त्र धारण कर रखे। 1 मिनट 2 मिनट सुन लीजिए सर, तो उसके बाद फिर तो मुझे ये बताया गया था कि यहाँ पर जो है श्री मोहन भागवत जी के दशहरे के उद्बोधन पर बात होगी और भारत पर बात होगी। मुझे ये नहीं बताया गया था यहाँ इजराइल पर, हमास पर या इस पर बात होगी, इसलिए मैं इस बहस का बहिष्कार करके निकल रहा हूँ। नमस्कार। अरे लिस्ट में नाम मत लेना, बाकी सब ठीक है सुरेंद्र भाई। नहीं, मैं लिस्ट में क्या नाम मत लेना मतलब? अबे आप सीधे से आप सीधी मजहब क्या नाम हिंदू मुसलमान कर रहे हो चुनाव के चक्कर में। सीधे से आप आपको नहीं लगता सुरेंद्र जी ये बहस है हिंदुस्तान में? जिस तरह की रैलियां निकली है उसके बाद ये बहस नहीं है सुरेंद्र भाई? मैं आपको क्या बताएगा मुझे नहीं पता। हाँ, मैं मोहन भागवत के इशू को डिस्कस कर रहा हूँ, पर ये भी मजहबी कट्टरता से जुड़ता है, इसलिए इसको भी डिस्कस कर रहा हूँ। पहले मेरी बात सुनिए। दशहरे की स्पीच मोहन जी भागवत की हम पिछले 50 साल से सुनते आ रहे हैं, मतलब संघ प्रमुख की। मैं 50 साल से 5 साल का था तब से सुन रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि अपनी जगह पर है, कुछ चीजें होती हैं जो टीवी पर, लेकिन यहाँ पर जो मुझे बताया गया था वो भारत के संदर्भ में बताया गया था। मैं इजराइल के संदर्भ में, फिलिस्तीन के संबंध में और आतंकी हमास के संदर्भ में या मजहबी कट्टरता के संबंध में यहाँ बहस करने के लिए बिल्कुल उपलब्ध नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे देश की समस्याएं ज्यादा विकट लगती हैं बनस्पतन इजराइल और हमास से।
इजराइल और हमास से कहीं ज्यादा मेरे देश की भय, भूख, भ्रष्टाचार, मेरा देश कैसे आगे बढ़े, कैसे क्या नाम सब में प्रेम हो, सद्भावना हो। लेकिन जहां पर इजराइल और हमास के नाम पर अगर यहाँ कट्टरता फैलाने की जो भी चैनल कोशिश करेगा, मेरा उसको नमस्कार है, मेरा उसको बहिष्कार। अच्छा, कट्टरता हमारी समस्या है सुरेंद्र राजपूत जी, नहीं है? मैंने आपसे कहा ना, बहुत स्पष्ट रूप से कहा दीपक भाई, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मुझे पता है कि आप कैसे अपनी बातों में उलझाते हैं। कट्टरता पूरी दुनिया की समस्या है, और कट्टरता आपकी भी समस्या है, कट्टरता संघ की भी समस्या है, कट्टरता ओवैसी की भी समस्या है, कट्टरता हर जगह की समस्या है। कट्टरता समाधान नहीं है, प्रेम और शांति समाधान है। प्रेम और शांति के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर संघ की बातें प्रेम और शांति की हैं, तो निश्चित तौर पर कट्टरता को खत्म करने की बात होनी चाहिए। और बात यह भी होनी चाहिए, मोहन जी भागवत को कहना चाहिए कि जितनी कट्टरवादी और उन्मादी ताकतें संघ के वटवृक्ष के नीचे हैं, उनको भी खत्म किया जाए। और जितनी कट्टरवादी ताकतें जो आपने नाम लिए, हमास का नाम लिया, लश्कर तैयबा का नाम लिया, या क्या नाम जैश ए मोहम्मद का नाम लिया, जितनी कट्टरवादी ताकतें उनका भी समूल नाश होना चाहिए। और संघ के जो वटवृक्ष के नीचे जितनी कट्टरवादी ताकतें, उनका भी नाश होना चाहिए। तो हमारा कट्टरपन से बिल्कुल बराबर का दूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। सारे धर्म के कट्टरवादी मुर्दाबाद। नमस्कार। थैंक यू सुरेंद्र भाई, थैंक यू। आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी के साथ बहस आगे बढ़ाता हूं। प्रेम शुक्ला जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है यहाँ पर, और मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि कट्टरता कहीं भी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं ओवैसी साहब जैसे, जो संघ जो कवर फायर दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता सनातन ही एक ऐसा है जो सह अस्तित्व सिखाता है? को एग्जिस्टेंस किसे कहते हैं, ये हमारी सनातनी सोच के अंदर है। आप मानेंगे इस बात को? दीपक भाई, सबसे पहले मैं विजयादशमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, सारे दर्शकों को, मेरे को पैनलिस्टों को, और असत्य पर सत्य की विजय के इस पर्व को जो है समग्र मानव समाज जो के विकास के लिए इसका सदुपयोग हो, ये कामना करता हूं। देखिए, निश्चित तौर पर पूजनीय सरसंचालक मोहन राव भागवत जी ने जो विषय रखा है, उस विषय में उन्होंने जब मजहबी कट्टरता की बात की, तो सारे मजहबों में व्याप्त कट्टरता की बात की है। इसलिए किसी एक मजहब विशेष के लोगों को चिढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, यह सनातन संस्कृत का ही संदेश है ना। यह संदेश आपने जो है किसी और पंथ से इस तरह का संदेश की कोई पंक्तियां जो हैं, अगर किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध हो तो उसको सामने लाए जाने की आवश्यकता है। और उन सबको सामने लाकर जिनमें मजहबी कट्टरता व्यापक तौर पर मौजूद है, ऐसे जो पंथ हैं, उनके जो अगुआ हैं, उनको अपने पंथ के ग्रंथ हैं विशिष्ट, उन विशिष्ट ग्रंथों में व्याप्त वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे लाना चाहिए। वो क्यों नहीं आगे लाया जाता? आपका जो प्रश्न है कि भाई पैगंबर मोहम्मद साहब तो स्वयं जो हैं शांति के प्रतिनिधि थे, अब उनके नाम पर अगर जैश ए मोहम्मद खड़ा हो जाता है, उनके नाम पर लश्कर तैयबा खड़ा हो जाता है, उनके नाम पर हिजबुल मुजाहिदीन खड़ा हो जाता है, उनके नाम पर अल-कायदा खड़ा हो जाता है, उनके नाम पर लश्कर झांगवी खड़ा हो जाता है, उनके नाम पर हमास खड़ा हो जाता है, तो ये कट्टरता किसमें है? अगर लोग कहते हैं, जैसे भी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वटवृक्ष के नीचे जो है कट्टरता फैल रही है, तो मुझे एक हिजबुल मुजाहिदीन जैसा संगठन जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ दिखा दीजिए। आप एक दिखा दीजिए कि लश्कर तैयबा, एक संगठन मुझे दिखा दीजिए जो पूरी दुनिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों को संस्थापित करने के लिए बंदूक, तोप और हत्या का सहारा ले रहा हो, कि हम जो है ओमकार का झंडा लेकर हाथ में चल रहे हो और पूरी दुनिया के जो हिंदुत्व को ना माने उनकी हत्या का संकल्प लेके खड़े हो। ऐसा एक सेंटर मुझे दिखा दीजिए, एक घटना दिखा दीजिए। तो पूरी दुनिया में ऐसी घटना नहीं है, लेकिन हमास इस तरह की गतिविधियां कर रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन ये संकल्प लेकर बैठा है, अल-कायदा पूरी दुनिया में एक विशिष्ट किस्म के इस्लाम को संस्थापित करने के लिए, यहां तक कि लश्कर झांगवी शिया को भी मस्जिदों में जाकर जो नमाज के लिए खड़े हैं, ऐसे अकीदे के साथ नमाज पढ़ने वाले मस्जिद में खड़े लोगों को बारूदों से उड़ा दे रहा है। लेकिन लश्कर झांगवी के विरुद्ध जैसे ही आप कुछ बोलेंगे, मौलाना नदीमुद्दीन जैसे लोगों को बुरा लग जाता है। यह सबसे बड़ा संकट है इस देश का, कि आप जो है बुरे को बुरा कहने में संकोच क्या है। अगर कोई इस तरह का हिंदू संगठन हो जो मक्का और मदीना पर ओमकार का भगवा ध्वज फहराने के लिए हिंसा का सहारा लेता हो, उसकी सबसे पहले निंदा करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन यह चीज मुफ्ती नदीमुद्दीन या आदरणीय अलीमुद्दीन असादी भी करेंगे क्या, यह प्रश्न है। बताइए असादी साहब, बताइए।
नहीं, प्रश्न तो ये अभी तो आप जो बात कर रहे थे मोहन भागवत जी की, अभी सुरेंद्र जी जो कह के गए प्रेम शुक्ला जी उसका खंडन कर रहे हैं। देखिए, हमास जो है एक आजादी की लड़ाई लड़ रहा है 75 साल से। अच्छा, आप उसको आतंकवादी कहते हैं, ये बड़े शर्म की बात है। आरएसएस पूरी, अरे 75 साल पहले हमास था भी नहीं अलीमुद्दीन साहब, उसको आप, और वो आजाद है, आपको पता नहीं है? हमास गाजा, जिस गाजा पट्टी में है वो आजाद है, वहां हमास ही शासन करता है, पता है आपको? आजादी की लड़ाई बोल रहे हैं अलीमुद्दीन साहब। आप इसमें नहीं बात चाहिए। और हमास 87 में बना, आप 75 साल से जो है आजादी की लड़ाई लड़वा रहे हैं। सुनिए, 90 साल से फलस्तीन की जंग हो रही है आजादी की, और जब आजाद फलस्तीन हुआ तो इसराइल ने उसका विरोध किया, और आज तक हमारे निहत्थे लोगों को, मासूम बच्चों को, बूढ़ों यूएन को, के रेजोल्यूशन में जब इजराइल बना था, फिलिस्तीन भी बना। सादी साहब, अरब के देशों ने इजराइल और फिलिस्तीन को अस्वीकार किया, इजराइल ने नहीं अस्वीकार किया। नहीं, किसने कह दिया? इजराइल का वजूद ही मुसलमानों ने बनवाया है। अच्छा, आप ये बात करते हैं, सेकुलरिज्म हम है, डेमोक्रेसी पे यकीन हम रखते हैं, इजराइल को पनाह दी, ये हमने गुनाह कर दिया। अच्छा, ये बताइए ना, लोगों ने वहां के हमास तो, आपने कहा ना हमास तो देशभक्त है, हमास तो देशभक्त है, हमास ही तो गाजा पट्टी में शासन कर रहा है, तो स्वर्ग क्यों नहीं बना दिया उसको? जिस तरह हमने यहाँ 150 साल में अपने मुल्क को आजाद करा, इसीलिए हमास भी और अल फतह। अच्छा, आपने कराया साथी साहब आजाद, वो वहाँ के। अच्छा साथी साहब, ये भी बताइए ना, फिर आपके कुछ भाइयों ने पाकिस्तान को मांग लिया मजहब के नाम पर, आपने आजाद कराया तो बताते हो, आप व्याख्या कीजिए उसको किसको कहते हैं? सादी साहब, मुझे ये भी बताइए ना, फिर आपके कुछ भाइयों ने पाकिस्तान को बनवा लिया मजहब के नाम पर, आपने आजाद कराया 150 साल में, तो ये भी बताइए ना, मजहब के नाम पर पाकिस्तान क्यों बन गया? फिर हिंदुस्तान को आजाद कराया, अरे ये उनसे पूछिए ना, किनसे पूछूं? क्वेश्चन करते हो आप? अरे पूछो जाके पटेल से, पूछो जाके नेहरू से, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है पाकिस्तान। जिन्ना से नहीं पूछे, हम केवल हिंदुस्तान की बात करते हैं। साहब, जिन्ना से नहीं पूछे, जिन्ना से भी पूछो, एक ही थाली के चट्टे बच्चे, एक ही स्कूल के सब लोग, उनसे पूछिए जाके। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों से क्यों पूछते हो ये सवाल? सवाल आपको पूछना चाहिए था जिन्ना से, आपको सवाल पूछना चाहिए था पंडित नेहरू से। गांधी जी पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, गांधी जी ने आंदोलन करा, मौन व्रत का रखा उन्होंने हिंदुस्तान में। जब यहाँ उग्रवाद फैला हिंदुस्तान में, लूट मार हुई, कत्लो गारत करी हुई, गांधी जी ने मौन व्रत क्यों रखा? इसीलिए कि शांति, पाकिस्तान को पैसा रिलीज करने के लिए कहा जाता है उनको। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं उन्होंने पाकिस्तान को पैसा रिलीज करने के लिए रखा। सुनिए, किसने रखा है? अरे हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान को बनाने वाले, हमसे ऐसे सवाल मत कीजिए करें आप तो मोहन भागवत जी से आज सवाल कीजिए, आज दशहरे पर क्यों पूजा कर रहे हैं हथियारे की? क्या उनके लाइसेंस है उनके पास? वो जो तलवारें, बंदूकें, तमंचे हैं जिसकी पूजा करते हैं, वो क्या आवश्यकता पड़ गई उनको इन हथियार रखने की? इनके पास ये 75 साल से हथियार है, कोई पूछने वाला नहीं है। आतंकवादी आप उल्टा आप मुसलमानों को बनाते हैं, आतंकवाद का सामान वो मुहैया कर रहा है या हम मुहैया कर रहे हैं? बताइए ना दीपक चौरसिया जी। अच्छा, डीके दुबे साहब से पूछ लेते हैं, वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। डीके दुबे साहब, ये सब गैर कानूनी हथियार रख रखे हैं आपने, और आप ही आतंक फैला रहे हैं हथियारों को दिखा के दशहरे के। आज दशहरा है, रावण ने आतंकवाद फैला रखा था, लूट मार कर रखी थी आतंकवादी रावण ने, आज उसको जहन हो रहा है, आज चलाया जा रहा है, आज राम की जय जयकार हो रही है। राम जो है इमामुल हिद है हमारे हिंदुस्तान के, यहाँ राम के मानने वाले रहते हैं, यहाँ रावण के मानने वाले नहीं रहते। आज के दिन से सबक लेना चाहिए हमको, और आप दिखा रहे हैं फोटो में, वो पूजा कर रहे हैं हथियारों की। दीपक जी, मुझे आपत्ति है इमामुल हिंद शब्द पर, लाठियों की। दीपक जी, मुझे इमामुल शब्द पर आपत्ति है। दीपक जी, मुझे इमामुल हिंद शब्द पर आपत्ति है। समग्र ब्रह्मांड के नियंता को सिर्फ इमामुल हिंद कहने का अवमानना न करें, ये गलत बात है। अरे इमामुल हिंद के मकसद समझते हो? प्रभु रामचंद्र जी साक्षात परात्पर ब्रह्म है, इमामुल हिंद बहुत छोटी चीज है। सबसे बड़ा आप जैसे जाहिल से मुझे नहीं सिखाना, परात्पर ब्रह्म है वो, समग्र ब्रह्मांड के नियंता है वो, समग्र ब्रह्मांड के नियंता है। आप जैसे सड़ियल आदमी से मुझे नहीं सिखाना। की बातों में दम है। राम जो है
यहाँ दिलों में परात्पर बसते ब्रह्म है हैं, वो साक्षात। यहाँ दिलों में उनको बसते हैं इमामुल हिंद हिंदुओं के कहना राम। किसी भी घटिया दिखावे आदमी की की चीज सोच नहीं हो है राम। सकती है, घटिया आदमी की सोच हो सकती है, मूर्ख आदमी की सोच हो सकती है, ये तो जाहिर आदमी प्रेम की सोच शुक्ला जी जैसे इमामुल हिंद नहीं है वो, परात्पर ब्रह्म है वो। जानते हैं, उनको मालूम परात्पर नहीं। ब्रह्म को इमामुल हिंद कहने की अरे सुनिए, कमीनगी हिंदू बंद मतलब की जाए, हिंदुस्तान में, ये कमीनगी हिंदू है, मतलब बंद की हिंदुस्तान जाए। में। अच्छा अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ठीक है, दोनों संयम रखे। देखिए देखिए, अरे देखिए साहब, मैंने भी एक बार लिख दिया था, मुझे भी कई लोगों ने बोला कि समस्त ब्रह्मांड के रचयिता को आप इमामुल हिंद नहीं कह सकते। अरे भाई, इमाम तो हर गली मोहल्ले में है सर हिंदुस्तान में। इमामों पे 2000 ऑर्गेनाइजेशन मैं बता दूंगा आपको। मत कहिए ऐसा, मत कहिए डीके दुबे जी। आज दशहरा का दिन है, भगवान राम को मानते हैं, जय श्री राम कह दीजिए। चलिए, अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं क्या जय श्री राम? मैं आगे बढ़ूं? कह देंगे सेक्युलर आदमी अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं कि शस्त्रों की पूजा सकते हैं। देखिए ना, आप जो है हजरत मोहम्मद के बारे में अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते। हमारे राम दिलों में बसते हैं, दिखावे के राम नहीं है, हमारे दिलों के अंदर राम है। सुनिए सर, एक मिनट मैंने किसी के आराध्य के बारे में कोई गलत बात नहीं कही। मैं क्लैरिफाई कर दूं यहाँ पर, मैंने किसी के आराध्य के बारे में कोई गलत बात नहीं कही यहाँ पे। अलीमुद्दीन साहब, अलीमुद्दीन साहब सुन लीजिए, मैं आपको मेरे से प्रश्न है तो मुझे जवाब दे लेने दीजिए। मेरा सवाल प्रेम शुक्ला जी से था, समझ गए? प्रेम शुक्ला जी से था। अच्छा आसादी साहब नाराज मत होइए ना, बहस पे वापस आते हैं। ये झूठा आदमी करते राम जी का, ये क्या बकवास बात कर रहा है अलीमुद्दीन? मैंने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में क्या गलत बात कही जी? अरे आप जैसे प्रभु रामचंद्र जी का अपमान कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप जैसे जो है जाहिल प्रभु रामचंद्र जी का अपमान कर रहे हैं। अलीमुद्दीन साहब प्लीज, अलीमुद्दीन साहब रुक जाइए। डीके दुबे जी बहस में आते हैं, वापस मुद्दे पर आते हैं, मजहबी कट्टरता। आइए डीके दुबे साहब। अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं राम हमारे दिल में है। पूजनी सरसंघ चालक भी तो यही कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं हम समान पूर्वजों की संतानें हैं। मजहबी कट्टरता को छोड़कर स्व के आधार पर भारत का निर्माण होना है। भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम स्व के आधार पर चलेंगे। उन्होंने कहा कि जो मजहबी कट्टरता है, जो मजहब के आधार पर देश चले, या जो इकोनॉमिक गठबंधन किए देश चले, या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर देश चले, वो सारे प्रयास जो हैं वो विफल हो गए। केवल एक प्रयास जो भारतीय स्व का है, यानी कि हमारी संस्कृति है, जो हमारा संस्कार है, जो हमारे मूल्य हैं, वो मूल्य ही संसार में सबसे सफल हुए हैं। इसलिए जो मजहबी कट्टरता को लेकर चलने वाले लोग हैं, वो लोगों को ये सोचना होगा कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, भारत को परम वैभव पर ले जाना है, तो इसके अलावा इसको छोड़कर आगे बढ़ना होगा। वो भी तो यही कह रहे हैं कि आप हो सकता है कि कोई रिलीजन, कोई पूजा पाठ की पद्धति विदेश से आई हो, लेकिन हमारी खास बात यह रही है कि हमने सबको हजम किया है, हमने सबको स्वीकार किया है। लेकिन भारत के अंदर अगर आप मजहबी कट्टरता के आधार पर, अपने स्वार्थों के आधार पर भारत का विभाजन करना चाहते हैं, और विभाजन की विभीषिका हमने 47 में देखी, और वो सिर्फ एक उसका कारण था, वो था मजहबी कट्टरपंथ, मजहबी कट्टरवाद। इस बात के लिए उन्होंने दुख व्यक्त किया। और जहां तक बात हम लोग करते हैं कि हम शस्त्र पूजा करते हैं, देखिए भारत में कोई भी ऐसा देवी देवता का सृजन नहीं हुआ जिसके पास शस्त्र और शास्त्र दोनों ना हो। भारत की मूल पद्धति है कि हम शास्त्रों के आधार पर चलने वाले लोग हैं। हम भारत को वैभव पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन भारत की तरफ अगर कुदृष्टि होगी तो हम शस्त्रों से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन जब रावण अगर सामने से आएगा तो शस्त्रों को चलाने से भी पीछे नहीं हटते। इसलिए हम शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा करते हैं, और हम जानते हैं कि भारत की सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है। अगर डिफेंस के लिए भी शस्त्रों की पूजा करना अपराध है, तो मुझे नहीं लगता कि हम संसार को किसी दूसरे मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। और दूसरी बात ये जो फिलिस्तीन पर आई, सर मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने कहा है कल यूएस में, उन्होंने कहा हमास को भारत से सीख लेनी चाहिए कि भारत कैसे आंदोलन करता रहा है, बिना खटक बिना ढाल।
तो बिना खटक बिना ढाल का रास्ता वो सऊदी प्रिंस ने दिखाया है, वो इनको मुझे लगता समझना चाहिए कि वो क्या वो सऊदी प्रिंस ने जो कहा है या यूएई ने जो हमास के विषय में कहा है उसको ये स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या यूएई और सऊदी अरबिया से बड़ा नेतृत्व ये मानते हैं कि ये यहां पर बैठकर दे पा रहे हैं, इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो टर्की अल फैजल कह रहे हैं उनकी बात पर अमल कर लेना चाहिए थोड़ा सा। जो वो यूएनओ में बैठकर, अभी यूएई ने कल कहा है कि हमास को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, वो जो बंधक बना रहे हैं महिलाओं बच्चों के साथ जो कर रहे हैं, उन्होंने जो बंधक बनाकर रखा उनको तुरंत रिलीज करना चाहिए, उनको तुरंत छोड़ना चाहिए, उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या उस बात को भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है? मुझे लगता है कि पूजनीय सरसंघ चालक जी की बात को सुनकर समझना चाहिए कि वो भारत के स्व की बात कर रहे हैं और हमें और आप सबको एक नसीहत दे रहे हैं कि हम सब तभी विजित हो सकते हैं जब हम साथ में मिलकर चलेंगे, लेकिन कट्टरता स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। जो विभिन्न प्रकार के आयाम, विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां आप चलाते हैं उन गतिविधियों से पीछे हटना पड़ेगा, अन्यथा ये जो स्वार्थ के आधार पर जैसे पाकिस्तान बना वैसा ही कुछ नया निर्माण ना हो जाए और विश्व को हम दिशा दे सकते हैं। क्योंकि एक भारत ऐसा है, आप सोचकर देखिए कि जब इस्लाम बढ़ा था तो उस समय 150 वर्षों में पूरा खाड़ी कन्वर्ट हो गया, लेकिन एक भारत ऐसा था जिसमें 500 वर्षों तक अत्याचार होने के बावजूद भारत अभी जीवित रहा। उसका कारण हमारा स्व था, उसका कारण हमारी संस्कृति थी, उसका कारण हमारे संस्कार थे। हमारे लोग कन्वर्ट होकर वो दूसरी संस्कृतियों को स्वीकार कर गए, विदेशी मजहबों को स्वीकार कर गए, विदेशी मजहबों को स्वीकार करने के बाद आज भारत में ही डिस्टर्बेंस करने को तैयार हैं। लेकिन भारत के जो भरतवंशी हैं वो भरतवंशियों ने अपना मूल मार्ग नहीं छोड़ा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम शस्त्र छोड़ चुके हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम शास्त्र ही केवल लेकर चलने वाले। ये आज के उनके उद्बोधन का संकेत था जो मुझे लगता है बहुत गहराई से समझना चाहिए। अलीमुद्दीन साहब, सनातन में शस्त्र भी है शास्त्र भी है। शस्त्र कब चलाना है ये शास्त्रों ने बताया है, ये बहुत अच्छे से बताया है। अब बता दीजिए, डीके दुबे जी की बात का काउंटर कर दीजिए। अरे नहीं सुनिए, जितनी देर तक सुरेंद्र मोहन जी को हमने सुना इसी क्षमता के साथ आज शांतिपुर मुझे भी सुनेंगे। बिल्कुल सुनूंगा। मैं सबसे पहले कहूं मोहन भागवत जी, सुनिए सुरेंद्र मोहन जी, सुरेंद्र जी ने अभी कहा पहली बात, सुरेंद्र जी नहीं है, सुरेंद्र जी चलेगा सर। जो पहले बातें कही उन्होंने, सुनिए, अच्छा वो चलेगा सुरेंद्र जी। मैं आपसे बात कर रहा हूं दीपक जी, मोहन भागवत जी ने जो बातें कही है पहले खुद अमल करने की कोशिश करनी चाहिए उनको। ये जो शस्त्र है वो आरएसएस के केवल, क्या उनके पास इसके लाइसेंस है? ये हथियार चलाने की उनके पास ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट है कोई? अगर फौजी कोई पूजा करता है और वहां उसकी हिफाजत करता है हथियारों की, हमें कोई आलोचना नहीं है। वो सरकारी हथियार है, उनको हमें देश की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, देश की रक्षा के लिए उसको उसमें योग्य करार दिया जाता है। लेकिन ये आरएसएस के जो लोग हैं जो ये नुमाइश कर रहे हैं हथियारों की, क्या ये कानूनी जायज है? नुमाइश नहीं कर रहे। जिस तरह इन्होंने कहा कि इस्लाम जो है या थोड़ी से आया, इनको मालूम नहीं है। पहले व्यक्ति हिंदुस्तान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम है जो आए 800 साल पहले, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आए और उन्होंने यहाँ इस्लाम पहले से था। अगर मैं बात करूं हिंदू धर्म की, आर्य ईरान से आए, उन्होंने यहाँ के यहाँ हिंदू धर्म फैलाया। उससे पहले यह दलित और आदिवासी थे, ये उनका मुल्क था। इतिहास गलत आपका हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता। मैं तारीख के मुताबिक बात कर रहा हूँ। आप डॉक्टर अम्बेडकर का है, ये हमारे को मानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ कहा है कि कोई भी बाहर से नहीं आया, सिर्फ जो बाहर से आए हैं वो इस्लामी लोग थे। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप मुझे सुनिए। आप मोहन भागवत, एक मिनट अभी शांतिपुर रहिए, मैं अभी आपके बीच में नहीं बोला था। मैं दूसरा उत्तर दे दूं, हम हिंदुस्तान के मुसलमान शांतिपुर रहते हैं, किसी ने आज तक जो हिंदुस्तानी है उसने हथियार नहीं उठाया, ये तारीख गवाह है। हम हिंदुस्तान का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, ये हमारी जन्मभूमि है, हमारा मुल्क है, हम इसका आदर सम्मान करते हैं। यही हमें इस्लाम सिखाता है। हमारा इस्लाम ये बताता है ये धरती बड़ी पवित्र है, बड़ी पाक है।
हिफाजत करना, हम अपनी जान दे सकते हैं, इस मुल्क पे आंच नहीं आने देंगे। किसी चाहे हमारा भाई क्यों ना हो, अगर इस तरफ देखेगा हिंदुस्तान की तरफ, हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। और अति हमने ताकत की है, हमने वीर अब्दुल हमीद दिए हैं, हमने कैप्टन हमीद दिए हैं, हमने ऐसे शहीद अशफाक उल्लाह दिए हैं, हमने ऐसी ऐसी शक्तियों को बीच में दिया है। लाखों लोगों ने फांसी का फंदा छुआ है, जब जाके ये सोने की चुड़िया बनाई। जिन्ना भी थे उनमें से हमारा हिफाजत करना हमारा मजहबी कर्तव्य है। जिन्ना भी एक तेरा हमारा ये देखिए, जिन्ना की हम बात नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? हमें कोई लेना देना नहीं। असादी साहब क्यों नहीं करते जिन्ना की बात भाई? हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। हिंदुस्तान हमारी जन्मभूमि है, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। अगर इसकी तरफ कोई आंख उठाएगा हिंदुस्तान की तरफ, हम आंख निकाल लेंगे और जिस दिन जरूरत पड़ेगी हम सरहदों पर जाके लड़ेंगे, चाहे उसमें हमारा भाई क्यों ना आन के लड़े। यह हमारा फर्ज है, यह मजहब इस्लाम सिखाता है। अच्छा, हम अपने मुल्क की हिफाजत खुद करेंगे। अलीमुद्दीन साहब ये बताइए ना, एक सवाल पूछता हूं। असादी साहब एक सवाल, आपके लिए कुरान पहले या संविधान? देखिए, हमारे लिए कुरान भी पहले, संविधान भी अरे पहले। एक चीज पहले होगी ना। सुनिए, ये दिखावे की बातें मत कीजिए, ये दिखावे की बात मत कीजिए। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है। अच्छा, आप करें तो ठीक, मैं करूं तो दिखावा, ये क्या बात हमारे मुल्क में बराबरियत है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं जनरल कह रहा हूं। आप अपने पे मत लिया करें हर बात है। देखिए, हर मजहबी आदमी पहले मजहबी है, समझ लीजिए आप, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई हो। आप ये बार बार हमारा इम्तिहान मत लीजिए कि पहले कुरान है। अरे कुरान इसलिए अफजल है कि कुरान ने दुनिया को बनाया, कुरान में पूरे दुनिया का दस्तूर अमल है, खाली हिंदुस्तान का नहीं है। आप इसको हमारे संविधान से मत जोड़िए। हमारा संविधान भी सर आंखों पे, हमारा कुरान भी सर आंखों पे। ना हम कुरान को छोड़ सकते, ना संविधान को छोड़ सकते। संविधान को इसलिए नहीं छोड़ सकते, ये हमारी मुल्क की रक्षा के लिए बनाया गया कानून है, हमें इससे भी इतना ही प्यार है। कुरान भी हमारी आसमानी किताब है, उसको हम कभी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, दस्तूर है। प्रेम शुक्ला जी, आपने मैंने असादी जी को बोलने का पूरा मौका दिया, टोका भी बहुत कम। अब प्रेम शुक्ला जी बताइए, असादी साहब की बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल असहमत है। सहमत होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। मुझे बताइए ना, अशफाक उल्लाह खां के नाम पे कोई जियारत करता है क्या? किसी ने जो है उनकी कब्र को पक्का करने का प्रयास किया क्या? याकूब मेमन की कब्र को पक्का करने के लिए चंदा लग जाता है। याकूब मेमन की मैयत में जो है अल्लाह अकबर का नारा लगता है। अरे भाई, फिर ये बीच में बोलने लगे, मैं तुमको सुन रहा था ना शांति से, जरा इनको शांत करिए। क्यों इतना उग्र हो रहे हैं? इतनी इनकी वाचिक उग्रता ठीक नहीं है, शांत रहें। आपका रक्तचाप बढ़ जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, भले आदमी हैं, शांत रहें। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि वीर अब्दुल हमीद को कहीं पर भी उनके नाम पर कभी आपने उत्सव मनाते हुए या उनके नाम पर जो है किसी प्रकार की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किसी इस्लामी तंजीम को देखा है क्या आपने? डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम के आदर्शों को मानने के लिए किसी मस्जिद से ऐलान सुना है क्या आज तक आपने? लेकिन आप जो हैं तमाम आतंकवादियों के समर्थन में ऐलान आए दिन कश्मीर से सुनते हैं। तमाम हमास के समर्थन में इस देश की तमाम मस्जिदों से जुमे की रोज में ऐलान हुआ। कभी आपने सुना कश्मीर के विस्थापित हिंदुओं के समर्थन में भी किसी मस्जिद से किसी मौलवी साहब ने कोई ऐलान किया? क्यों नहीं किया? ये मजहबी कट्टरता नहीं तो क्या है कि अपने देश में बसने वाला आपका अपना भाई, जिससे आपका डीएनए मैच करता है, उस कश्मीरी हिंदू को आप ही के इस्लामी कट्टरता के नाम पर उसको कश्मीर से निर्वासित कर दिया गया, बहन बेटियों पर बलात्कार किया गया, आतंक का नंगा नाच किया गया। लेकिन उन आतंकियों के खिलाफ एक शब्द किसी मस्जिद के मौलवी ने ऐलानिया कहा हो आपको ध्यान है? फिलिस्तीन को लेके बहुत पीड़ा है। फिलिस्तीन में भी हमास अगर इजराइल के निर्दोष नागरिकों को मारता है तो गलत करता है। इजराइल भी अगर किसी निर्दोष नागरिक को मार रहा है, हम उसके विरोध में बात करते हैं। कोई आतंकी तंजीम किसी निर्दोष नागरिक को मारे पेशावर में इस्लामी आतंकवादियों ने वहां के निर्दोष स्कूली छात्रों की हत्या कर दी। भारत सरकार ने उसकी निंदा की, समग्र भारत का नागरिक उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन आप कृपा करके मुझे बताइए ना
कि इसी तरह से जो 210 लोगों को इजराइल से अपहरित करके हमास ले गया है गाजा पट्टी पे, उन 210 लोगों की रिहाई के लिए किसी मौलवी साहब की तरफ से कोई अपील आई क्या? ये मजहबी कट्टरता नहीं तो क्या है? आसादी और साहब इसके करेंगे विरोध अभी। में अगर हम बोल दें तो ये चिढ़ जाते हैं। ये चिढ़ने का कारण क्या है? वसादी साहब बोल दीजिए ना, बंधकों को रिहा करें, हमास आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो मासूम लोगों को क्यों बंधक बना ले गए? 300 मुसलमान निहत्ते बच्चे बूढ़े इसराइल ने शहीद किए। प्रेम शुक्ला जी, आपको याद नहीं? आपको 200 की चिंता है, 4300 की चिंता मैंने नहीं क्या है। कहा? आपको सुना आपने? हजारों लोग बेघर हो गए, हर प्राण की चिंता है 40,000 मुझे। हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, उनकी मुझे हर चिंता नहीं है। निर्दोष प्राण की आपको चिंता 200 केवल मुझे हर निर्दोष प्राण की चिंता है। मैं आपकी तरफ पशुवत व्यवहार थोड़े करता हूँ। अरे 4000 मार दिए को मानने वाला गए, व्यक्ति थोड़े हूँ। 4300 मार दिए गए, उनकी मैं चिंता तो नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हूँ, पाश्विक आपको पशुता केवल करने 200 वालों की की बात चिंता नहीं है। करूंगा मैं। मुझे हर बताइए ना, निर्दोष प्राणी की कहाँ गई चिंता है। आपकी वो इस दरिया दिली? पृथ्वी के कहाँ हर गए वो निर्दोष प्राणी की चिंता है जो मुझे। उनके साथ? देखिए आप देख ली नहीं, ये दीपक जी, बताइए ना, इनका अपना- पाखंड आपके सामने बुरका फट गया ना? 4300 इनके पाखंड का लोगों बुरका को मार दिया टराटर फट गया, गया कि नहीं? शहीद कर दिया गया। देख लिया ना आपको आपने, उनकी इनकी चिंता हिम्मत नहीं है। चिंता केवल ये 200 कितने स्वयं में आपको। कट्टर हैं, आप ये बताइए कितने ना। विकृत व्यक्तित्व हैं, ये आपने अभी वो बेपर्दा हो गया। कट्टरवादी आप इनकी हैं, विकृत क्योंकि बेपर्दा आपका हो कोई गई योगदान दीपक नहीं जी। है हिंदुस्तान में। आप हमें कट्टर यूं हैं लगता और है जाहिल भी कि हैं। हिंदुस्तान के आप जहालत के परिवार स्तर से तक आते कट्टर हैं मियां। जिन्होंने आजादी की लड़ाई आपकी लड़ी। कट्टरता, आप आपका प्रेम विकृत शुक्ला चेहरा, जी, तारीफ आपका पढ़िए। पाखंडी शैतानी चेहरा नहीं, देने का नहीं, हो आप गया गलत जी। करते हैं। ये समझ में आ गया कि आप आप यजीद के मानने वाले हैं, आप एक पैगंबर को शैतानी, मानने वाला ऐसी आप हरकत नहीं हमारा करेगा। सम्मान कीजिए। हम ये जो है शैतानी स्वतंत्रता हरकतें आपके सेनानी सामने के आ गई, परिवार बेपर्दा से हो गई। आके जिन्होंने आपका वो शैतानी चेहरा अध्यक्ष बेपर्दा छेड़ी है मियां। इस मुल्क को आजाद कराने आप के लिए। यजीद की आपको क्या लेना संतति देना है, ये आजादी स्पष्ट से? हो गया। आपको आप दूसरे- यजीद की संतति है। नहीं, आप है यजीदी, हम नहीं हैं। आप यजीद की लोग हैं। संतति हैं, हम आप जब समझ आर्यन गए। हैं, आप समझ में ईरान आ के गया आए हुए यजीद लोग की हैं। संतानों हम से क्या हिंदुस्तानी अपेक्षा की जाए? हैं, हमारी जन्मभूमि है। लीजिए, अरे ये आप सुन ईरान लीजिए से आए इनकी। हुए लोग हैं। अब इनका आप दिमाग हमसे खराब क्या हो गया है। मुकाबला करेंगे? ऐसे जाहिल से हम क्या हिंदू बहस लोग करें? हैं। ना, व्यक्तिगत नहीं, हम व्यक्तिगत बहस नहीं करने हो। लायक आप दोनों लोग थोड़े व्यक्तिगत हैं। ना हो। मुझे भी बताइए कि सादी साहब तो कह रहे हैं कि हमास आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, तो आपका भी यही मानना है मुफ्ती साहब? मैं कहता हूं कि इजराइल की बर्बरता की आप उतनी निंदा नहीं कर रहे हैं। इजराइल ने जो 40-50 साल से तांडव किया है, आज केमिकल हथियार डाल करके बच्चों को मार रहा है, गाजा में घुस करके मुफ्ती साहब पूरा मैं एक बात तहस-नहस बताऊं, कर रहा है। 1948 हजारों से लेकर लाखों आज लोगों तक के घर को इजराइल ने बर्बाद कभी कर पहला रहा है। हमला नहीं किया है। हाँ, रिकॉर्ड पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, इसके उसको जो छेड़ा गया है उसका उसने जवाब दिया है। नहीं, आप जर्नलिज्म कहां से किया? अरे नहीं, मुझे तो आपके जर्नलिज्म पर शक हो रहा है। मैं कहता हूँ बांट सुषमा दीजिए स्वराज ने सर। पार्लियामेंट में क्या कहा गाजा की नाकाबंदी पर? गाजा की नाकाबंदी पर क्या कहा था कि फलस्तीनियों का उसने जीना दुभर कर दिया। इजराइल अटैक कर रहा है। इजराइल हमेशा बड़े बड़े कांड कर चुका है। इजराइल अरे लोगों सर, घरों में घुसता 1948 है और से कब्जा लेकर आज करता है। तक कभी वो तो भी आपको नहीं दिख रहा। इजराइल ने पहला अरे हमला कुछ नहीं नहीं मालूम। किया है। आपको उसने अपने ऊपर हुए हमलों का अरे जवाब बिल्कुल दिया किया है। है। अरे बिल्कुल किया है। कोई जवाब नहीं दिया है। ये जवाब दिया केमिकल हथियार डाल करके जवाब दिया है। कहाँ जवाब डाला दिया भाई है, केमिकल घरों को हथियार बर्बाद मुफ्ती करके साहब? जवाब दिया है। लोग घर कहाँ जा पढ़ते करके मुफ्ती जवाब साहब, ये दिया ज्ञान है। आप? ये जवाब दिया है। अरे आपको कहां से मिलता है? कहां के आप पत्रकार हैं? कैसा आप जर्नलिज्म करते हैं? आप गए हैं कभी? गाजा गए हैं? इजराइल गए हैं? सर 2001 में 10 दिन के लिए घूम गया था, आप गए हैं? मैं दिखाता हूं अपनी फोटो, गाजा की भी, मस्जिद अल अक्सा की भी दिखाता हूं आपको, सुलेमान टेम्पल के सामने की भी दिखाता हूं, चर्च की भी दिखाता हूं। और मैं सर हल्की पतली बात नहीं करता, पहले मैं तो आप- फिलिस्तीन में पहले- गया, रामल्ला में यासिर अराफात से भी मिला, और इजराइल के तेल अबूब में एहूद बराक से भी मिला, अरे बिल्कुल। सिमोन पेरिस से भी ठीक मिला। है, अच्छा। फोटो दिखाऊं आपको? सुनिए, बिल्कुल सुनिए। देश हमेशा फलस्तीन के मजलूमों के साथ खड़ा है। आपस का विवाद है, आपस का झगड़ा है, बातचीत करके हल करना चाहिए। अच्छा, आप ये दुनिया बताइए, को हमास आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, आज जो इसी पे निहत्थे बात हो मारे रहा है। जा रहे वो क्या? हमास आजादी की अच्छा, लड़ाई आप लड़ रहा है। बताइए, इजराइल ने कब्जा किया है नहीं किया? अच्छा, इजराइल ऑक्युपाई कर चुका है नहीं? इस पर आइए आज डिबेट करें, बहस करेंगे। अच्छा, आपको इजराइल पता है? अटैकर है नहीं? आपको पता है? रोम ने क्यों इजराइल को बाहर किया था? फिलिस्तीन के जिन अरे हिस्सों से सुनिए, छीना है। बिल्कुल मैं इतिहासकार हूँ। अच्छा, मुफ्ती साहब, आपके साहब, जैसे सुनिए ना, फर्जी मुफ्ती साहब, पत्रकार नहीं नाराज हूं मत मैं। होइए मुफ्ती साहब। मैं कहता हूँ ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा मुफ्ती साहब, नाराज ना होइए। यहूदियों को रोम ने क्यों आज बाहर किया? त्योहार का दिन है, अच्छी अच्छा, अच्छी बात करते हैं। जी